कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने अहम रणनीतियां बनाई हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। मध्य प्रदेश में बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2018 में सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया। लेकिन 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया अपने 22 समर्थकों के साथ और वह बीजेपी में शामिल हो गए। आज देखा जाए तो सिंधिया एक बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि अब देखा जाए तो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो सिंधिया और उनके समर्थकों को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के घर वापसी के संकेतों को देखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से ये कयास शुरू हो चुके हैं। क्या वह कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी बीते साल, उस वक्त उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया और ये कहा गया कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से कि उन्होंने घर वापसी के संकेत दे दिए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें गद्दार कहा, 24 कैरेट का गद्दार कहा गया सिंधिया को। तो वहीं राहुल गांधी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए देखे गए कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है और खरीद फरोख्त अब भी कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में देखा जाए तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई देखी जा सकती है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा है कई समर्थक सिंधिया के, 9 समर्थक हैं और ऐसे में देखा जाए तो सभी विधायकों को चेतावनी दी गई है, ना सिर्फ सिंधिया के विधायक बल्कि बीजेपी के विधायक भी, कि टिकट काटा जा सकता है अगर उनके प्रभावी क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत नहीं हुई। तो ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया समर्थकों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या वह यहां पर घर वापसी करते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधायकों की नाराजगी देखने को मिली है कई दलों में और वह दल बदलते हुए देखे जाते हैं। हालांकि सिंधिया के जो समर्थक हैं वो सिंधिया को ही सब कुछ मानते हैं। बेशक वह बीजेपी का हिस्सा है आज, लेकिन सिंधिया को ही वह अपनी पार्टी मानते हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सिंधिया के समर्थकों को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी भी रहता है। आपको जानकारी दे दें कि सिंधिया के जो समर्थक हैं वह सिंधिया पर पूरा भरोसा रखते हैं और ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वह लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस से वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने अपनी बात रखी, सिंधिया पर उन्होंने जमकर तंज कसा। उनका साफ तौर पर कहना रहा कि सिंधिया ऐसा करते ही, सिंधिया का तो पहले से ही तय था बीजेपी में जाना। उन्होंने ये बात खुलकर रखी। तो अब देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने अपनी बात साफ तौर पर कही है कि उनका तो पहले से ही बीजेपी में जाना तय था। आपको जानकारी दे दें कि उनका यह भी कहना रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस में नो वैकेंसी का साइन बोर्ड भी लगा है। वह साफ तौर पर कही है अपनी बात। ग्वालियर में हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर वापसी के संकेत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी से अगर सिंधिया के समर्थकों को टिकट नहीं है तो क्या यहां पर संपर्क करने की कोशिश की जा सकती है कांग्रेस से या फिर नहीं? क्योंकि यहां पर देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार रहती है। जब भी दल बदलकर यहां पर नेता नजर आते हैं तो वही कांग्रेस यहां पर अहम फैसले लेती हुई देखी जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो प्रस्ताव देते हुए भी देखे जाते हैं। और ग्वालियर में हाल ही में हमने देखा जब दिग्विजय सिंह बैठकें करते हुए नजर आए तो बीजेपी के कई नेता यहां पर दल बदलते हुए भी देखे गए हैं, कांग्रेस में शामिल होते हुए देखे गए हैं। देखते हैं क्या यहां पर कांग्रेस से संपर्क करने की कोशिश की जा सकती है या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।